नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो कि काम नहीं कर रहा और सामने वाले इंसान ने आपसे ऐसे हल्के में या फिर मजाक में पूछा हो कि क्या ये चाइनीज है? तो दोस्तों ये चीज़ मेरे साथ डेफिनेटली हुई है और इनफैक्ट आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी, थोड़ी सी फनी है ये बात कि असल में चाइना के केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही अक्सर डिफेक्टिव नहीं होते, लेकिन कभी कभार इनके जो मिलिट्री लेवल के इक्विपमेंट्स हैं वो भी कई बार डिफेक्टिव हमें देखने को मिले हैं। और इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर इनकैपेसिटी को छुपाने के लिए चाइना अपने जो सबमरीन के हादसे हैं उनको भी कई बार छुपा चुकी है। एक सबमरीन का हादसा हुआ था, आज से कई साल पहले की बात है, लगभग 18 साल पहले की बात है, और उसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। आज तक किसी को यह समझ नहीं आया कि असल में वो वाला एक्सीडेंट क्यों हुआ था। और केवल ये सबमरीन के हादसे के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है, कई सारे और हादसे होते हैं जहां पर अगेन चाइना कभी भी क्लियरली नहीं बताता है कि एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन क्या रहा है। तो बेसिकली ये जो आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं, एक रिपोर्ट सामने आई थी जो कि पेश करी गई थी अमेरिका बेस्ड मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा, जिन्होंने ये बताया अ चाइनीज सबमरीन क्रू लॉस्ट ऑल ऑक्सीजन एंड सफोकेटेड टू डेथ। और फिर उसके बाद इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को कवर किया गया भारत की जो ANI न्यूज है उसके द्वारा, चाइना कवरिंग अप सबमरीन एक्सीडेंट्स टू हाइड इट्स नेवल इनकैपेसिटी। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन सा सबमरीन एक्सीडेंट है और कौन सी यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो चाहें तो मुझसे संपर्क में भी आ सकते हैं यूजिंग द व्हाट्सएप डिटेल्स गिवन ओवर हियर। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। राइट, तो यहां पर आपको मालूम होगा चाइना बेसिकली अक्सर चीजों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता मेंटेन नहीं करता है। चाइना में प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन इनका जो एक तरीके से आइडियोलॉजी है या फिर जो प्रिंसिपल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ये अक्सर कई सारी चीजों को सीक्रेटिवली रखना ही पसंद करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना हैज बीन अडेप्ट एट हाइडिंग द मिलिट्री मिसहैप्स बिकॉज द regime is not disposed to transparency in an order to hide its incapability in the naval domain। और ये चीज बेसिकली केवल सबमरीन के ही सेक्टर में नहीं हुई है, कई सारे और एक्सीडेंट्स हुए हैं। ना तो चाइना ये बताता है कि एक्सीडेंट हुआ था, और अगर मान लीजिए सामने आ जाती है चीज तो कभी भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होता है उसको तो डेफिनेटली पेश नहीं किया जाता है। आपके सामने जो मैं पहला इंसिडेंट पेश करने वाला हूं, ये आज से लगभग 5 साल पहले का इंसिडेंट है। नवंबर 2016 की बात है। जिस महिला को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी बेसिकली उस टाइम पर अभी नई नई प्रमोशन हुई थी और ये एक फ्लाइट ऑफिसर के तौर पे चाइना की जो एयरफोर्स है उसमें इनको डिप्लॉयमेंट करवाया गया था। ये एक ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार हो रही थी और उसके बाद 2 फ्लाइट्स चाइना की जो आपकी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसका मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूं, दैट इज J-10। ये 2 J-10 फ्लाइट्स में दोनों में ही आपके नए नए फाइटर पायलट्स बेसिकली बिठाए गए थे ट्रेनिंग के लिए। जैसे ही वहां पर उन्होंने टेक ऑफ किया, उनकी आपस में ही एक कोलिजन हो गई, और जब कोलिजन हुई दोनों के दोनों फाइटर पायलट्स ने अपने आप को इजेक्ट किया। तो एक आपका जो प्लेन का फाइटर पायलट था वो तो अपने आप को इजेक्ट करके बच गया, लेकिन जो दूसरे फाइटर प्लेन में जिसमें कि ये बैठी हुई थी, जैसे ही इन्होंने इजेक्ट किया, इनका जो पैराशूट था वो दूसरे वाले फाइटर प्लेन के विंग में फंस करके इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। नाउ चाइना ने ये तो बताया कि इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन चाइना ने ये नहीं बताया कि असल में ऐसा क्या हुआ ट्रेनिंग वाले उस सेशन में कि ये दोनों के दोनों जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट थे इनकी आपस में कोलिजन क्यों हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं द गवर्नमेंट विल लाइकली कीप द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्लासिफाइड, कि यहाँ पर एग्जैक्टली ये क्यों हुआ था उसके बारे में जानकारी ये नहीं देना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी खबर आपके सामने है दोस्तों, नवंबर 19 2016 की है। और यहाँ पर जिस कैप्टन का आपके सामने मैंने फोटो दिखाया है, इनका नाम है यू जू, और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट चला रही थी इसका नाम है J-10। ये तो है एक इंसिडेंट। जो दूसरा इंसिडेंट जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, दैट इज ये इंसिडेंट हुआ था अप्रैल के महीने में 2003 की बात है। चाइना का कोई फिशिंग बोट था जिन्होंने सडनली देखा कि पानी की सतह के ऊपर एक पेरिस्कोप जो है वो फ्लोट कर रहा है। जैसे ही इन्होंने देखा, इन्होंने चाइना की जो PLA नेवी है उनको यहां पर इन्फॉर्म कर दिया, और इमीडिएटली PLA नेवी ने यहां पर 2 वेसल्स को भेज दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब वो इन्वेस्टिगेट करने आई, उनको पहले तो ये लगा कि शायद ये किसी दूसरे देश की सबमरीन है, पनडुब्बी है जो कि यहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन उन्होंने कुछ टाइम वहां पे और बिताया और उनको मालूम पड़ा कि ये असल में उन्हीं की एक सबमरीन है जो कि मिंग क्लास 361 नामक सबमरीन है जो कि वहां पर फ्लोट कर रही थी। और ये बेसिकली फ्लोट कर रही थी बिना किसी पावर के।
नाउ उसके बाद खबर ये आती है कि 70 चाइनीज सेलर्स अबोर्ड अ डीजल पावर्ड सबमरीन पेरिश्ड इन अ ट्रेनिंग मिशन एक्सीडेंट इन द येलो सी। सबसे पहले तो येलो सी की लोकेशन देख लीजिए। ये वाली दोस्तों लोकेशन है येलो सी की। ये जो लोकेशन है ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला जो पेनिनसुला है और यहां पर चाइना का जो शैंडोंग का प्रोविंस है, इन दोनों के बीच में पड़ती है, जहां पर ये पर्टिकुलर आपको सबमरीन देखने को मिली थी। चाइना ने क्या बोला कि वेसल के अंदर एक मैकेनिकल फेलियर हुआ था जिसकी वजह से ये 70 के 70 लोग वहां पर मारे गए थे। लेकिन दोस्तों कई सारी रिपोर्ट सामने आती हैं जो कि असल में कुछ और बताती हैं। एक अगर आप देखें, जब भी कोई आपकी सबमरीन होती है उसकी लॉगिंग होती है, तो अप्रैल 16 का जो लास्ट लॉग था सबमरीन का, वहां पर यह बताया गया था कि सबमरीन वाज प्रैक्टिसिंग अ साइलेंट रनिंग वाइल ऑफ द चांगशांग आइलैंड, और उसके टाइम पर ये बेसिकली वापस आने वाली थी शांगडोंग प्रोविंस में। लेकिन उसके बाद वेसल जो है वो गायब हो गई और कई सारे दिनों तक चाइनीज नेवी के द्वारा इसको ट्रैक नहीं किया गया था फॉर एटलीस्ट 10 days एज द 361 वाज मेंटेनिंग द रेडियो साइलेंस। नाउ यहां पर आज तक ये समझ नहीं आया कि असल में पीएलए की नेवी के द्वारा उस सबमरीन को रिकवर किस तरीके से किया गया था। कई सारी रिपोर्ट्स ये भी बोलते हैं कि जो ये वाली कहानी आपके सामने मैंने अभी पेश करी कि एक फिशिंग बोट के क्रू ने उनको इन्फॉर्म किया, ये बोलते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, असल में ऐसा हुआ ही नहीं था। एक और रिपोर्ट यहां पे सामने आई है, इनफैक्ट केवल एक रिपोर्ट नहीं मल्टीपल रिपोर्ट सामने आई हैं जिसकी वजह से अलग अलग थ्योरीज बन चुकी हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि सबमरीन वाज सबमर्ज्ड बट इट हैड प्रोबेबली सरफेस्ड एज इट वाज क्विकली टोड बैक टू द पोर्ट। तो शायद हो सकता है कि वो एक बार डूब गई थी लेकिन उसके बाद सडनली ऊपर आ गई, जिसके बाद उसको पीएलए की नेवी बंदरगाह तक ले आई थी। लेकिन अगेन डिटेल सामने नहीं आई है। वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो एक ट्रेनिंग मिशन पर गए थे और मैंने आपको उसका नाम भी बताया कि 361 नामक सबमरीन है। लेकिन अगर आप लोग चाइना की जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका अगर आप थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे, 361 जो सबमरीन है दोस्तों, इट इज अ टाइप 035 सबमरीन जिसकी कैपेसिटी लगभग 50 से 55 लोगों को ही हैंडल करने की है। लेकिन जिस टाइम पे उनके साथ ये हादसा हुआ उस टाइम पे 70 लोग उस पर्टिकुलर पनडुब्बी में थे। एंड साथ ही में गवर्नमेंट ने यह भी क्लेम किया कि ये सारे के सारे ट्रेनर्स थे। लेकिन अगर आप देखें उस पर्टिकुलर 70 लोगों के क्रू में एक हाई रैंकिंग नेवल ऑफिसर भी था और कई सारे और एडिशनल पर्सोनल भी थे, जो कि ये बताता है कि वो किसी रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर नहीं था। अगेन अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग कंक्लूजन, अलग अलग थ्योरीज आपके सामने आती हैं। अगर हम लोग इसका क्रक्स निकालें तो बेसिकली बात ये आती है कि देयर इज द पुअर स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस, चीप मैन्युफैक्चरिंग एंड पुअर क्रू ट्रेनिंग रिजल्टिंग इन सच एक्सीडेंट्स एज हैपेंड इन चाइना इन 2003। और तो और आप देखें यहां पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है उन लोगों की जो कि चाइना की मिलिट्री में या आर्मी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो फॉल्टी सबमरीन्स हैं बेसिकली चाइना इस्तेमाल करती है फॉर पेट्रोलिंग ताइवान, क्योंकि ताइवान को चाइना मानती है कि अलग कंट्री नहीं है। तो वहां पर उनको केवल डराने के लिए कि देखिए हमने कितनी सारी सबमरीन्स आपके आसपास तैनात कर रखी हैं, वहां पर ऐसी फॉल्टी सबमरीन्स को तैनात किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि चाइना की जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये फॉल्टी हो। आपको क्या मालूम है कि जो सबमरीन्स होती हैं उनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सबमरीन्स बेसिकली अगर किसी दुश्मन देश के आसपास घूम रही हैं, किसी कोस्ट के आसपास घूम रही हैं, तो बिल्कुल भी शोर नहीं करनी चाहिए, तभी जाकर वो वहां पे सर्वेलेंस कर सकती हैं। लेकिन चाइना की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो इतनी ज्यादा आवाज करती हैं कि वो असल में उनका कोई एक्चुअली फायदा होता ही नहीं है। तो चाइना इक्विपमेंट को बहुत ज्यादा बना तो देता है क्वालिटी, लेकिन उतनी मेंटेन नहीं करता है। दे बिलीव मोर इन क्वांटिटी एंड लेस इन क्वालिटी। और इनफैक्ट केवल यही नहीं, हमने कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाई थी कि चाइना के द्वारा बनाया गया जो JF-17 है जो कि उन्होंने पाकिस्तान को बेचा है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को जाकर, चाइनीज डिजाइन JF-17 हैज बिकम अ लायबिलिटी फॉर पाकिस्तानी एयरफोर्स। 14 अगस्त की बात है। तो ये ऐसे कई सारे जो इंसिडेंट्स हैं हमें अलग अलग एरिया में देखने को मिले हैं। नाउ इसी के चलते अगर आप देखें ये वाली चीज भी सामने आई है कि चाइना के जो आर्म इंपोर्ट्स हैं, आर्म एक्सपोर्ट्स हैं, वो काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। ऑब्वियसली इसका फायदा इंडिया के लिए तो यही है कि चाइना के अगर आर्म एक्सपोर्ट्स नीचे आते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को फायदा हो सकता है। और ऑब्वियसली अगर चाइना की डिफेंस इक्विपमेंट फॉल्टी है, इसका भी फायदा अल्टीमेटली इंडिया के लिए ही है। बट अगेन हम यही उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट जो लोग चाइनीज आर्मी में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वहां पर उन लोगों के साथ इस तरीके का जो है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर ना हो, एटलीस्ट उनकी लाइफ को यहाँ पे डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अनअकैडमी से यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्बो प्राइजेस दोस्तों बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। इस महीने में अनअकैडमी एनुअल प्राइस हाइक करने वाली है। रिमेंबर टू यूज द कोड ANIUPSC टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड ऑल्सो ये वाले सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, 15 सितंबर यानी कि आने वाले वेडनेसडे से जो लोग 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक बैचेस को शुरू करवाया जा रहा है।
और मेरे द्वारा भी ये सारे के सारे बैचेस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें आने वाले रविवार के दिन यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।